अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग द 5 मिस्टेक्स जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स रिपीटेड मैनर के अंदर जो है वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। एंड ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती हैं बिकॉज क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है तो ही और शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर गलती हो रही है। बट एक आउटसाइडर या फिर एक ऐसे शख्स के नाते जिसने स्टूडेंट्स को ग्रो करते हुए देखा है, इन मिस्टेक्स को करके इनसे सीखते हुए देखा है, तो आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इन मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर बताऊं बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे या फिर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके अंदर इन 5 में से कोई एक चीज़ है जो आप गलत कर रहे हैं। तो आपने एक काम करना है, जो मैं आपको इसके अंदर मिस्टेक्स बताऊंगा आपने एक एक करके अपने पास एक पेज के ऊपर लिखनी है, उसके अंदर से अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो नंबर 1 मिस्टेक जो एक एमडी कैट स्टूडेंट कर सकता है इस टाइम पे या फिर जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ नॉट बिल्डिंग अ प्रोडक्टिव रूटीन। नाउ इट में साउंड काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल के एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाना तो एक बहुत ही रॉकेट साइंस है और उसके अंदर तो बहुत मेहनत लगेगी एंड ऑल। बट टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप अपने दिन को सही से मैनेज करते हो और अपने जो 24 घंटे हैं उसको सही से यूटिलाइज़ करते हो एंड यू मेक श्योर कि आप अपना जो टाइम है अपने पूरे दिन के अंदर जो मैक्सिमम टाइम है वो आप उस चीज़ को दें जो आपकी ज़िंदगी का इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है। और एक एमडी कैट स्टूडेंट होने के नाते आपका इस टाइम पर एक ही एम है एंड दैट इज़ टू क्रैक एमडी कैट। सो इट कम्प्लीटली मेक सेंस कि आप जो है इस टाइम पर एमडी कैट को ही अपने 24 घंटे के अंदर से सबसे ज़्यादा टाइम दो। अब सवाल ये होता है कि ये प्रोडक्टिव रूटीन किस तरह से बनाई जाती है। तो मेरे नज़दीक किसी भी प्रोडक्टिव रूटीन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है दैट इज़ योर मॉर्निंग। अगर आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन को सही कर लेते हो तो आई बिलीव कि आप पूरे दिन को जीत सकते हो। अब मॉर्निंग की रूटीन को ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले अपना स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक करना होगा, आपको टाइम पर सोना होगा, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा एंड सुबह के टाइम आपको टाइम पर उठना है, सुबह फजर पढ़नी है एंड अगर हो सकेगा तो वॉक कर लें एंड कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें बिकॉज अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो सुबह के टाइम पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है और जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो एक ऑलरेडी आपको एक पॉजिटिव वाइब आ रही होती है और एक आप मोटिवेशन आती है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से आगे निकल गए हो बिकॉज दिस इज़ अ हार्श रियलिटी कि आज की इस जनरेशन के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो लेट नाइट मतलब नाइट आउल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हैं एंड बहुत कम लोग ही हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। बट आई थिंक कि अगर आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देते हो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सुबह जल्दी उठना, इट्स अबाउट कि सुबह जल्दी उठ के आपके दिमाग में ये क्लैरिटी भी हो कि आप पूरे दिन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, पहले से वो आपका प्री प्लान्ड हो कि आपने ये चीज़ें करनी है। सो आई थिंक अगर ये एक छोटी सी चीज़ आप करते हो तो आप देखना कि आपकी रूटीन के अंदर कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। बाकी इसके अंदर आपको अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है और एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर करना है कि आपके दिन का मैक्सिमम टाइम जो है वो आपकी पढ़ाई को जाए रादर देन योर मोबाइल। अच्छा क्या है जी, नॉट टेकिंग लेक्चर्स प्रॉपर्ली। ओके, सो मिस्टेक नंबर 2 जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज टेकिंग टू मेनी लेक्चर्स। नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं अगर लेक्चर ज़्यादा लूँगा तो मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये किसी भी तरह से मेरे नज़दीक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ ठीक नहीं है। ज़्यादा लेक्चर लेने से आपको नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। अगर आप पहली बारी लेक्चर ले रहे हो तो तब तो ठीक है, बट अगर आप सिर्फ लेक्चर्स ही ले रहे हो एंड उसके नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा रहे, दैट इज़ के उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज जो बुक हैं उसको रीड करें, देन उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस पे जाएं, देन आप उसके बाद अपने मॉक टेस्ट दें, देन उसके बाद दोबारा आप जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको ठीक करें। तो इस पूरे सर्कल के अंदर अगर आप लेक्चर्स ही ले रहे हो और
क्या कहते हैं क्वालिटी के लेक्चर्स नहीं ले रहे हो, ठीक से लेक्चर्स नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ले रहे हो, तो आई थिंक एक बैलेंस अगर आप नहीं यहाँ पर मेंटेन करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड कीपिंग इन कॉन्टेक्स्ट कि इस बार एमडी कैट की जो मतलब प्रोबेबल डेट है वो करीब है इस बार, मतलब इस बार जल्दी एमडी कैट होने के चांसेस हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना टाइम बचाएं। और टाइम बचाने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने वही लेक्चर लेने हैं जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जस्ट लाइक कि आप एक बुक उठा के बैठे हो एंड उसको पैसिवली बस पढ़े जा रहे हो, उसको अच्छे से समझ नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से लेक्चर्स का फ़ायदा भी आपको तभी होता है जब उसकी आप एप्लीकेशन अच्छे से कर पाते हो, जब उससे आप अपनी एक समरी बना पाते हो और ये चीज़ इंश्योर कर पाते हो कि आपको जो पॉइंट्स उसके अंदर बताए गए हैं वो समझ में आए। सो डोंट टेक टू मैनी लेक्चर्स। लेक्चर लेने के बाद, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लेक्चर लेने के बाद आप दूसरे स्टेप पे जाओ, दैट इज़ जो आपका रिसोर्स है, यानी मिसाल के तौर पे जो आपकी प्रोविंशियल बुक है आप उसको कंसल्ट करो। देन उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, दैट इज़ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद मॉक टेस्ट दो। सो दिस इज़ द वे इट शुड बी, रादर देन कि आप लेक्चर्स लो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एंड पर जाके परेशान करेगी। सो डोंट टेक टू मैनी लेक्चर्स। ओके, सो मिस्टेक नंबर 3 जो स्टूडेंट्स करते हैं इन एमडी कैट, दैट इज़ नॉट क्लियरिंग देयर कॉन्सेप्ट्स। नाउ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप अगर बायोलॉजी ले लो, आप फिज़िक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, आप इंग्लिश ले लो, इवन लॉजिकल रीजनिंग भी, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट उस चीज़ को लेके क्लियर नहीं होगा तो उस टाइम के लिए तो वो चीज़ काम कर जाएगी, बट जब आप उस चीज़ के ऊपर दोबारा आओगे कुछ टाइम के बाद तो वो चीज़ आपको दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ की फंडामेंटल बेसिस समझ पाए हो, यानी कि अगर आपको उस बुक से हट के भी कोई उस चीज़ के बारे में पूछता है तो आप उसको कॉन्सेप्ट एक दलील और एक लॉजिक के साथ चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करूँ, किस तरह से हमें आइडिया हो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। सो इसके अंदर जो टेक्निक मेरे लिए काम करती थी दैट वाज के मिसाल के तौर पे अगर मैंने फिज़िक्स का कोई या फिर केमिस्ट्री का कोई मुझे चीज़ समझ में आई है या फिर कोई चीज़ है जो कॉन्सेप्ट जो मैंने नया पढ़ा है, तो व्हाट आई वुड डू इज़ दैट कि उस चीज़ को मैं ख़ुद को समझाता था। आई यूज़ टू रिकॉल बाय एक्टिव टॉकिंग, या फिर इसको कहते होते हैं कि सेल्फ टीचिंग। तो आप उसमें क्या करते हो कि आपने मिसाल के तौर पे अगर कोई टॉपिक समझा है, लेट्स से मैंने फोर्स एंड मोशन का कोई टॉपिक उठाया है और वो मुझे समझ में आ गया, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक मुझे समझ में आ गया, तो व्हाट आई वुड डू इज़ दैट कि आई वुड बिहेव लाइक कि मेरे सामने कोई जो है स्टूडेंट बैठा है एंड मैं उसको A to Z सारी चीज़ें बता रहा हूँ। नाउ दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे जिसके अंदर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सेकेंड मेथड इज़ कि आप क्या कर सकते हो, अपने किसी कलीग को कह सकते हो कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपकी वो चीज़ भी रिवाइज हो जाती है। एंड इसके अंदर बिकॉज इट इज़ एन एरा ऑफ AI, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो किसी भी AI के एजेंट को, एंड यू कैन आस्क कि मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग इस लेवल के MCQs चाहिए, इतने MCQs चाहिए जिसके अंदर मेरे ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएं। सो आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे ये चीज़ मेक श्योर हो जाती है कि आपका उस टॉपिक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्योंकि आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप अभी साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ। एंड टेक्निक इज़ सिंपल कि अगर आप कोई चीज़ दूसरे को समझा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ के बारे में कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हो, और अगर आप इस चीज़ के अंदर फेल हो रहे हो कि किसी और को वो चीज़ अच्छे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है और आपको उसको दोबारा से रिकॉल करना चाहिए। ओके, सो नंबर 4 मिस्टेक जो MD कैट के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ निगलेक्टिंग द रॉन्ग MCQs। यानी कि अगर आपने एक टेस्ट दिया है या फिर आपने एक प्रैक्टिस की है और उसके अंदर आपके कुछ MCQs गलत हुए हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस चीज़ को उसी टाइम पर ठीक नहीं करते। इट इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है कि आपके MD कैट के स्कोर को सबसे ज़्यादा डेंट देती है कि जो चीज़ आपकी गलत हो रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है और वो UHS का जब पेपर होगा या फिर जो PMDC का पेपर होगा उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट कैसे ठीक हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी
एमसीक्यू सॉल्व करते हो या फिर जो भी प्रैक्टिस करते हो, एक तो यू शुड बी ऑनेस्ट, आप अपनी मेहनत के ऊपर वो चीज़ करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरों के जो है चीज़ों को कॉपी करते हैं, तो इससे कहीं भी आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही और आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो इट्स ओके। मेरे नज़दीक इट्स ओके कि अगर आपके एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं, रादर देन कि आप चीटिंग करें या फिर कुछ अनफेयर मीन यूज़ करके अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेच्योर इनफ, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं दे सकती। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब कोई कॉन्सेप्ट आपका, जब आपने वो एमसीक्यूज़ किया, मिसाल के तौर पे आपने फिज़िक्स का पेपर किया, उसके अंदर आपके 60 में से 40 एमसीक्यूज़ ठीक हुए, तो जो 40 एमसीक्यूज़ ठीक हुए, इसका मतलब ये है कि उनके रिगार्डिंग आपको दोबारा भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। बट वो जो 20 एमसीक्यूज़ आपके गलत हुए, इसका मतलब ये है कि उनके बारे में अगर आपसे दोबारा कभी पूछा गया तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप वो चीज़ें ठीक कर पाओगे, बिकॉज वो चीज़ें आप पहली बारी में ठीक नहीं कर पाए। तो आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है और उन चीज़ों को ठीक करना है। इसमें भी कुछ आप स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आप अपने कलीग से ही डिस्कस कर लो। कई बार मेरे साथ ये होता था कि कोई एमसीक्यूज़ मुझे नहीं आता होता था, बट मेरे जो साथ बैठा होता था या मेरा कोई दोस्त बैठा होता था, मैं हेजिटेट नहीं करता था। अगर उसको वो कॉन्सेप्ट अच्छा आता है या फिर उसकी वो चीज़ ठीक हुई है, तो आई वुड आस्क हिम कि भाई मुझे ये वाली चीज़ समझा दो, क्योंकि मुझे ये चीज़ उस तरह से समझ नहीं आई। और ज़्यादातर यही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जो आपका कलीग है या फिर आपका जो मेट है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से और सिंपल वर्डिंग में समझा सकता है और वहाँ पर एक हेजिटेंसी कम होती है। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो आपके एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, डोंट निगलेक्ट देम एट ऑल। आप उनको बिल्कुल भी ऐसे ना नज़रअंदाज करें, बिकॉज दीज आर द एमसीक्यूज़ जो कि मतलब यही तो हैं वो एमसीक्यूज़ जिनको हमें पॉइंट आउट करना है। और ये एक बड़ी अच्छी बात मेरे टीचर कहते थे, दैट इज़ के अगर एमडी कैट के दिन से पहले आपके एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं ना, तो वो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। यानी कि अभी आपके पास टाइम है और आपको पता चल गया एमडी कैट के पेपर से पहले कि ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट है, या ये फिर मेरा इस तरह का एमसीक्यूज़ है जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, या फिर बायो की कोई ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया जो चैप्टर के अंदर वो टॉपिक आपसे मिस हो गया, या फिर फिज़िक्स के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट हो गया जो आपका कच्चा है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको पेपर से पहले पता चल गई, रादर देन कि आप उसको लेके डिसहार्ट हो कि यार ये मेरा तो कॉन्सेप्ट ठीक ही नहीं हुआ, या तो मेरे एमसीक्यूज़ इतने गलत हो गए। जो मतलब हमारे एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं, हमें उसको पॉइंट आउट करना है, रादर देन कि जो हमारे एमसीक्यूज़ ठीक हो गए हैं हम उन्हीं को दोबारा घसीट रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ तो आपकी अब क्लियर है ना, वो तो सेफ हो गई है। बट जो चीज़ आपकी नहीं क्लियर हुई, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो डोंट निगलेक्ट द रॉन्ग एमसीक्यूज़। जो आपके गलत होते हैं एमसीक्यूज़, उनको निगलेक्ट ना करें, उनके ऊपर भी काम करें। ओके, सो नंबर 5 पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट करते हैं, दैट इज़ नॉट वर्किंग ऑन देयर मेंटालिटी। आई बिलीव कि एमडी कैट के अंदर जितना आपकी प्रेपरेशन मैटर करती है, जितने आपके रिसोर्सेज मैटर करते हैं, जितना आपकी हेल्थ मैटर करती है, जितना आपका मेंटली प्रेजेंट होना मैटर करता है, उतना ही आपका मेंटालिटी भी मैटर करती है। अगर आप मेंटली अपने आप को ये बिलीफ दिलवा दोगे कि यू आर एबल इनफ और आप कर लोगे, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को लेके काफ़ी सेल्फ डाउट में रहते हैं और काफ़ी अपने आप को लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और अपनी स्किल्स और अपने जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो डाउट कर रहे होते हैं। तो यहीं पर ही सबसे बड़ा लॉस है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने ऊपर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने प्रेपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आप एमडी कैट का पेपर देने जाओ तो आपकी आंखों से पता चल रहा हो दूसरे लोगों को कि ही समवन जो कि पूरी प्रिपरेशन करके आया है, ही समवन जिसने पूरी मेहनत की है। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप एक तरीके से चीज़ों को लेके चलोगे, व्हेन यू विल सी कि चीज़ें आपके लिए चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी मेंटालिटी के ऊपर काम करें। स्टॉप बीइंग अराउंड दोज लूज़र्स जो आपको जाके सिर्फ डीमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ आपको जो है पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट बीइंग अराउंड दो स्टूडेंट्स या फिर ऐसे दोस्तों के अराउंड रहना स्टार्ट करें हु आर पॉजिटिव अबाउट देयर लाइफ, एंड जिनके गोल्स और जिनके एम्बिशंस जो हैं दे आर बिग, एंड वो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली दे विल ऑल्सो पुश यू। तो उसके अंदर फिर आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेंटालिटी भी उतनी ही मैटर करती है जितनी आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। तो ये चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको अभी पता हो, आप इन पर भी काम कर लो। सही है, मैं नहीं चाहता कि भाई ये वीडियो आप सिर्फ देख रहे हो सुनने के लिए, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इनको आप इम्प्लीमेंट भी करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
मुझे भी तभी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि जब मेरी ये चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो और आपको आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है उसके अंदर हेल्प कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। और मेरा मेरा गोल भी यही था चैनल बनाने का, कि जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और जब मैंने अपना पूरी जर्नी देखी तो उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की। सो आई थॉट वाई नॉट के जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। सो यू शुड मेक श्योर कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ आप उनको अटेंटिवली सुना भी करें और उनके ऊपर काम भी किया करें, और मुझे कमेंट्स के अंदर फॉलो अप भी दिया करें कि सर मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, मुझे इसको इस तरह से इसके अंदर मुझे रिजल्ट्स है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया होगा कि ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंटेबल हैं और इन चीज़ों के बेनिफिट्स भी हैं। होप्स हो कि ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं आप इनको अपने दिमाग के अंदर रखोगे और इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी अब क्लियर करोगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो जिसके अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ सेपरेट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।